जीवन के सनातन सत्य प्रस्तावना क्या आपने कभी अपने जीवन के उस आधार को खोजने की कोशिश की जो हर सुख, हर दुख और हर संबंध को जोड़ता है? क्या वह आधार अपेक्षाएं नहीं है? हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख, समृद्धि और सुविधाओं से भरा हो। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हर पल हमारे प्रति समर्पित रहें। पर क्या यह सत्य नहीं कि जिसे हम प्रेम करते हैं वह भी हमसे अपेक्षाएं रखता है? और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो जन्म लेता है एक अंतहीन संघर्ष। यही संघर्ष हमारे संबंधों को जटिल बनाता है, हमारे मन को अशांत करता है और हमें उस शांति से वंचित कर देता है जिसकी हमें तलाश है। तो क्या होगा यदि हम अपेक्षाओं को संबंधों का आधार बनाना छोड़ दें? यदि हम केवल स्वीकार को अपनाएं तो क्या हमारा जीवन सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। अपेक्षाएं और संबंध मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपेक्षाओं के बिना जीना नहीं जानते। हम अपने मित्रों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी बात समझें, अपने जीवन साथी से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी हर इच्छा पूरी करें और अपनी संतानों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे सपनों को साकार करें। पर क्या यह सत्य नहीं कि अपेक्षाएं एक तरफा नहीं होती? जिस तरह हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं उसी तरह वे भी हमसे अपेक्षा करते हैं, और जब ये अपेक्षाएं टकराती हैं तो संबंधों में दरार पड़ने लगती है। उदाहरण के लिए, एक पिता अपनी संतान से अपेक्षा करता है कि वह इंजीनियर बने क्योंकि वह स्वयं इंजीनियर बनना चाहता था, पर उसका सपना अधूरा रह गया। लेकिन क्या वह संतान की इच्छाओं, उसकी क्षमताओं को समझने की कोशिश करता है? नहीं, वह अपनी अपेक्षाओं को थोप देता है, और जब संतान उस मार्ग पर नहीं चलती तो पिता का मन दुख और क्रोध से भर जाता है। यहां से शुरू होता है एक अंतहीन संघर्ष। इस संघर्ष का मूल कारण क्या है? यह कि हम अपेक्षाओं को संबंधों का आधार बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि संबंध प्रेम, विश्वास और स्वीकार पर टिकते हैं, न कि अपेक्षाओं पर। यदि हम दूसरों को उनकी स्वतंत्रता के साथ जीने दें, यदि हम उनकी कमियों और खूबियों को स्वीकार करें, तो क्या हमारे संबंध अधिक सुंदर नहीं होंगे? एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो अपनी पत्नी से हमेशा अपेक्षा करता था कि वह हर काम में उसकी सलाह माने। पत्नी हर संभव कोशिश करती, पर कई बार वह अपने मन से कुछ करना चाहती थी। जब भी वह ऐसा करती, व्यापारी नाराज हो जाता। एक दिन पत्नी ने उससे कहा, मैं आपकी हर बात मानती हूं, पर क्या मैं अपनी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती? यह सुनकर व्यापारी को एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी को उसकी स्वतंत्रता नहीं दे रहा था। उसने अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश लगाया और पत्नी को उसके निर्णय लेने की आजादी दी। इसके बाद उनके बीच का प्रेम और गहरा हो गया। तो क्या यह सत्य नहीं कि अपेक्षाएं संबंधों को कमजोर करती हैं, जबकि स्वीकार उन्हें मजबूत करता है? स्वयं विचार कीजिए। स्वीकार की साधना स्वीकार करना आसान नहीं है। यह एक साधना है जो हमारे अहंकार को चुनौती देती है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार चले, हमारे विचारों को माने। पर क्या यह सत्य नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपनी सोच और अपनी यात्रा होती है? जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल उसके स्वभाव का अपमान करते हैं बल्कि स्वयं को भी दुखी करते हैं। एक और कहानी सुनिए। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो अपने बेटे की हर बात से असंतुष्ट रहता था। बेटा जो भी करता, वृद्ध को लगता कि वह गलत है। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपके लिए क्या करूं जो आपको खुशी दे? वृद्ध ने गुस्से में कहा, तुम बस मेरे जैसा बन जाओ। बेटे ने चुपचाप कहा, पिताजी, यदि मैं आप जैसा बन गया तो मेरी अपनी पहचान क्या होगी? यह सुनकर वृद्ध स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने बेटे को स्वीकार नहीं कर रहा था। उस दिन से उसने अपने बेटे को उसकी स्वतंत्रता के साथ जीने दिया, और आश्चर्य की बात, उनके बीच का तनाव खत्म हो गया। स्वीकार का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को उसकी कमियों, उसकी खूबियों और उसकी स्वतंत्रता के साथ अपनाना। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमारे मन को शांति देता है और हमारे संबंधों को प्रेम से भर देता है। पर यह मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, अपनी अपेक्षाओं को छोड़ना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि हम दूसरों को बदलने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं? इसका कारण है हमारा डर। हमें डर है कि यदि दूसरा व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चला तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। पर क्या यह सत्य नहीं कि नियंत्रण की चाह ही हमारे दुख का कारण है? यदि हम नियंत्रण छोड़कर स्वीकार को अपनाएं तो क्या हमारा मन अधिक मुक्त नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। न्याय और करुणा, आप बात करते हैं न्याय की,
जब हमें किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो हमारा हृदय विद्रोह करता है। हम चाहते हैं कि अन्याय करने वाले को दंड मिले, कि हमें हमारा हक मिले। पर क्या आपने कभी सोचा कि न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल दंड देना है या कुछ और? न्याय का अर्थ है विश्वास का पुनर्जनन। जब कोई व्यक्ति अन्याय का शिकार होता है तो उसका समाज, उसके आसपास के लोगों और यहां तक कि स्वयं पर से विश्वास उठने लगता है। न्याय उस विश्वास को पुनर्जन्म देता है, परंतु जिसके हृदय में करुणा नहीं, वह न्याय की बजाय प्रतिशोध की राह चुनता है, और प्रतिशोध कभी भी सुख नहीं देता। यह केवल और अधिक दुख और अधिक संघर्ष को जन्म देता है। एक प्राचीन कथा है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन हड़प ली। छोटा भाई गुस्से में था और उसने प्रतिशोध की ठान ली। उसने बड़े भाई के खेत में आग लगा दी। पर इस आग ने न केवल बड़े भाई का नुकसान किया, बल्कि पूरे गांव को प्रभावित किया। जब छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह पश्चाताप से भर गया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपने भाई के साथ मिलकर खेत को फिर से उपजाऊ बनाया। यहां न्याय नहीं, करुणा ने दोनों भाइयों को एकजुट किया। न्याय का आधार करुणा है। यदि हम करुणा के बिना दंड देते हैं तो हम स्वयं अन्यायी बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी पर चोरी का आरोप लगाया और उसे दंडित करने की मांग की। पर जब सत्य सामने आया तो पता चला कि पड़ोसी ने चोरी नहीं की थी, बल्कि वह गरीबी के कारण भूखा था। उस व्यक्ति ने पड़ोसी को दंड देने की बजाय उसकी मदद की। इस करुणा ने न केवल पड़ोसी का जीवन बदला, बल्कि दोनों के बीच एक नया रिश्ता बना। तो क्या यह सत्य नहीं कि करुणा ही न्याय का आधार है? यदि हम प्रतिशोध की बजाय करुणा को चुने तो क्या हमारे संबंध और समाज अधिक सुंदर नहीं होंगे? स्वयं विचार कीजिए। स्वतंत्रता और सीमाएं, हम अपने संबंधों में सीमाएं बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे मित्र इन सीमाओं का पालन करें। पर जब कोई इन सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये सीमाएं वास्तव में क्या हैं? ये सीमाएं हमारी अपेक्षाएं हैं जो हम दूसरों की स्वतंत्रता पर थोपते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे निर्णयों को माने, हमारे विचारों को अपनाए। पर क्या यह सत्य नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता, अपनी सोच और अपनी पहचान होती है? जब हम किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो हमें किसी सीमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, एक मां अपनी बेटी से अपेक्षा करती है कि वह शादी के बाद अपने ससुराल में हर नियम का पालन करे। लेकिन जब बेटी अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने की कोशिश करती है तो मां को लगता है कि उसने बेटी को गलत संस्कार दिया। पर क्या यह सत्य नहीं कि बेटी को अपनी पहचान बनाए रखने का हक है? यदि मां उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करे तो क्या उनका रिश्ता और मजबूत नहीं होगा? स्वतंत्रता ही संबंधों की आत्मा है। जब हम एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं तो हमारे संबंध प्रेम और सम्मान से भर जाते हैं। पर स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम दूसरों को उनके निर्णय लेने का अधिकार दें, भले ही वे गलतियां करें, क्योंकि गलतियां ही हमें सीख देती हैं। एक शिक्षक ने अपने छात्र को एक कठिन कार्य दिया। छात्र ने गलत तरीके से उसे पूरा किया। शिक्षक ने उसे दंड देने की बजाय उसकी गलती को समझाया और उसे दोबारा कोशिश करने का मौका दिया। छात्र ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया। शिक्षक की इस स्वतंत्रता ने छात्र का आत्मविश्वास बढ़ाया। तो क्या यह सत्य नहीं कि स्वतंत्रता ही संबंधों को जीवंत बनाती है? स्वयं विचार कीजिए। माता पिता और संतानें, हर माता पिता अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं। वे उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। पर क्या यह सत्य नहीं कि समय के साथ हर मार्ग बदल जाता है? जो मार्ग पिता ने अपनाया, क्या वह संतान के लिए भी सही होगा? संतानों को संस्कार माता पिता से मिलते हैं, पर उनकी क्षमता और स्वभाव ईश्वर से आता है। एक पिता अपनी संतान को वही मार्ग दिखाना चाहता है जो उसने अपनाया, क्योंकि उसे विश्वास है कि यही मार्ग सुख देगा। पर क्या यह सत्य नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है? यदि हम संतानों के लिए मार्ग तय करने की बजाय उन्हें संघर्षों से जूझने का साहस और ज्ञान दें, तो क्या वे अधिक सशक्त नहीं होंगे? एक कहानी है। एक कारीगर अपने बेटे को अपने जैसे कारीगर बनाना चाहता था, पर बेटे का मन संगीत में था। पिता ने बेटे को जबरदस्ती अपने काम में लगाया, पर बेटे का मन कभी नहीं लगा। एक दिन पिता ने बेटे का संगीत सुना और उसे एहसास हुआ कि उसकी संतान की प्रतिभा कहीं और है। उसने बेटे को संगीत सीखने की आजादी दी। आज वह बेटा एक महान संगीतकार है। संतानों को उनकी स्वतंत्रता देना ही सबसे बड़ा संस्कार है। जब हम उनकी इच्छाओं, उनकी क्षमताओं का सम्मान करते हैं तो हम उन्हें एक सशक्त भविष्य देते हैं।
पर यह आसान नहीं है। माता पिता को अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है, अपनी अपेक्षाओं को त्यागना पड़ता है। एक और उदाहरण लें। एक माँ अपनी बेटी को गृहिणी बनाना चाहती थी क्योंकि वह स्वयं गृहिणी थी, पर बेटी का सपना वैज्ञानिक बनने का था। माँ ने शुरू में विरोध किया, पर जब उसने बेटी की मेहनत और जुनून देखा तो उसने उसे समर्थन दिया। आज वह बेटी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। माँ की स्वीकार्यता ने बेटी के सपनों को उड़ान दी। तो क्या यह सत्य नहीं कि संतानों को उनकी स्वतंत्रता देना ही उनका सच्चा पालन पोषण है? स्वयं विचार कीजिए। सत्य और निर्भयता जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब सत्य बोलना कठिन हो जाता है। हमें डर लगता है कि सत्य से किसी की भावनाएं आहत होंगी, पर क्या सत्य बोलना केवल तथ्य बताना है? नहीं, सत्य बोलना तो निर्भयता का दूसरा नाम है, और निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम न केवल स्वयं को मुक्त करते हैं, बल्कि दूसरों को भी सत्य के प्रकाश में लाते हैं। पर सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने मित्र की गलती को देखा, पर उसे डर था कि सत्य बोलने से उनकी मित्रता टूट जाएगी। फिर भी उसने साहस जुटाया और सत्य कहा। शुरू में मित्र नाराज हुआ, पर बाद में उसने अपनी गलती सुधारी और अपने मित्र का आभार माना। सत्य बोलना आसान नहीं है। यह हमें हमारी कमजोरियों का सामना कराता है, पर जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। एक कर्मचारी ने अपने मालिक की गलत नीति को देखा। उसे डर था कि सत्य बोलने से उसकी नौकरी चली जाएगी। फिर भी उसने साहस दिखाया और मालिक को सत्य बताया। मालिक ने उसकी बात सुनी और नीति में सुधार किया। उस कर्मचारी का साहस न केवल उसके लिए बल्कि पूरी कंपनी के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। तो क्या यह सत्य नहीं कि सत्य ही संबंधों को मजबूत करता है? क्या सत्य बोलना हमारी आत्मा को मुक्त नहीं करता? स्वयं विचार कीजिए। द कृष्णा पाथ पर हम यही प्रयास करते हैं कि आप तक जीवन के इन सनातन सत्यों को पहुंचाएं। अपेक्षाएं छोड़ें, स्वीकार को अपनाएं, प्रतिशोध की बजाय करुणा चुनें, सीमाओं की बजाय स्वतंत्रता दें और सत्य के साथ निर्भयता से जिएं। ये सत्य आपके जीवन को न केवल सुखमय बनाएंगे, बल्कि आपके संबंधों को भी प्रेम और विश्वास से भर देंगे। क्या आप इन सत्यों पर विचार करेंगे? क्या आप अपने जीवन को इन सिद्धांतों के आधार पर जीना चाहेंगे? क्या आप अपेक्षाओं के बोझ को उतारकर स्वीकार की शांति को अपनाएंगे? क्या आप प्रतिशोध की आग को छोड़कर करुणा की रोशनी चुनेंगे? और क्या आप सत्य के साथ निर्भयता से चलने का साहस करेंगे? स्वयं विचार कीजिए। द कृष्णा पाथ आपका साथी है इस यात्रा में। हम आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर, ताकि आप इन सत्यों को न केवल समझें बल्कि अपने जीवन में उतारें। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करें। स्वयं विचार कीजिए। क्या आपने कभी अपने जीवन के उस आधार को खोजने की कोशिश की जो आपके हर सुख, हर दुख और हर संबंध को जोड़ता है? क्या वह आधार अपेक्षाएं नहीं है? हम सभी अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सुविधाओं से भरना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा जीवन साथी, हमारी संतानें हर पल हमारे प्रति समर्पित रहें। हम चाहते हैं कि हमारे मित्र हमारी बात समझें, हमारे सहकर्मी हमारी मेहनत को सराहें और समाज हमें सम्मान दे। पर क्या यह सत्य नहीं कि जिसे हम प्रेम करते हैं वह भी हमसे ऐसी ही अपेक्षाएं रखता है? और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अंतहीन संघर्ष जन्म लेता है। यह संघर्ष हमारे संबंधों को जटिल बनाता है। यह हमारे मन को अशांत करता है। यह हमें उस शांति से वंचित कर देता है जिसकी तलाश में हम दिन रात भटकते हैं। तो क्या होगा यदि हम अपेक्षाओं को संबंधों का आधार बनाना छोड़ दें? यदि हम दूसरों को उनकी कमियों, उनकी खूबियों और उनकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करें? यदि हम यह समझ लें कि संबंध प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं, न कि अपेक्षाओं पर, क्या तब हमारा जीवन सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। द कृष्णा पाथ पर हमारा यही प्रयास है कि हम आपको जीवन के इन सनातन सत्यों से परिचित कराएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन को गहराई से देखें, अपने संबंधों को समझें और उन सिद्धांतों को अपनाएं जो आपके मन को शांति और आपके जीवन को सार्थक बनाएं। आज हम बात करेंगे जीवन के आधार की, अपेक्षाएं, स्वीकार और सत्य। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और इन्हें अपनाकर हम कैसे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। अपेक्षाएं, मानव जीवन का बोझ मानव। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपेक्षाओं के बिना जीना नहीं जानते। हम अपने मित्रों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी हर बात को समझें।
हम अपने जीवन साथी से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी हर इच्छा को पूरा करें। हम अपनी संतानों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे अधूरे सपनों को साकार करें। पर क्या यह सत्य नहीं कि अपेक्षाएं एक तरफा नहीं होती? जिस तरह हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, उसी तरह वे भी हमसे अपेक्षा करते हैं। और जब ये अपेक्षाएं टकराती हैं, तो संबंधों में दरार पड़ने लगती है। एक उदाहरण लें। एक पिता अपनी संतान से अपेक्षा करता है कि वह इंजीनियर बने, क्योंकि वह स्वयं इंजीनियर बनना चाहता था, पर उसका सपना अधूरा रह गया। वह सोचता है कि उसकी संतान उसकी इस इच्छा को पूरा करेगी, लेकिन क्या वह संतान की इच्छाओं, उसकी क्षमताओं को समझने की कोशिश करता है? शायद नहीं। वह अपनी अपेक्षाओं को थोप देता है, और जब संतान उस मार्ग पर नहीं चलती, तो पिता का मन दुख और क्रोध से भर जाता है। यहां से शुरू होता है एक अंतहीन संघर्ष। पिता को लगता है कि उसकी संतान ने उसे धोखा दिया। संतान को लगता है कि उसे समझा नहीं गया। दोनों के बीच प्रेम होने के बावजूद अपेक्षाएं उनके रिश्ते को कमजोर कर देती हैं। यह केवल पिता और संतान की कहानी नहीं है, यह हर उस रिश्ते की कहानी है जहां अपेक्षाएं प्रेम पर हावी हो जाती हैं। एक पति अपनी पत्नी से अपेक्षा करता है कि वह हर काम में उसकी सलाह माने। एक मां अपनी बेटी से अपेक्षा करती है कि वह शादी के बाद ससुराल के हर नियम का पालन करे। एक कर्मचारी अपने मालिक से अपेक्षा करता है कि वह उसकी मेहनत को सराहे। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हमारे मन में क्या जन्म लेता है? क्रोध, निराशा और दुख। क्या आपने कभी सोचा कि ये अपेक्षाएं कहां से आती हैं? ये हमारे मन की असुरक्षा से जन्म लेती हैं। हमें डर होता है कि यदि दूसरा व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चला, तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। हमारा अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा तरीका ही सही है। लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी यात्रा और अपनी पहचान होती है? जब हम अपेक्षाएं थोपते हैं, तो हम न केवल दूसरों की स्वतंत्रता का अपमान करते हैं, बल्कि स्वयं को भी दुखी करते हैं। तो क्या यह सत्य नहीं कि अपेक्षाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपेक्षाओं के इस बोझ को उतार दें और संबंधों को प्रेम और विश्वास के आधार पर जिए? स्वयं विचार कीजिए। स्वीकार। संबंधों की आत्मा यदि अपेक्षाएं संबंधों को जटिल बनाती है, तो स्वीकार उन्हें सरल और सुंदर बनाता है। स्वीकार का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को उसकी कमियों, उसकी खूबियों और उसकी स्वतंत्रता के साथ अपनाना। यह एक साधना है जो हमारे अहंकार को चुनौती देती है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार चले, हमारे विचारों को माने। पर क्या यह सत्य नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपनी सोच और अपनी यात्रा होती है? जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल उसके स्वभाव का अपमान करते हैं, बल्कि स्वयं को भी दुखी करते हैं। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक व्यापारी रहता था, जो अपनी पत्नी से हमेशा अपेक्षा करता था कि वह हर काम में उसकी सलाह माने। पत्नी हर संभव कोशिश करती, पर कई बार वह अपने मन से कुछ करना चाहती थी। उदाहरण के लिए, वह गांव के मेलों में अपने बनाए कपड़े बेचना चाहती थी, पर व्यापारी को लगता था कि यह उसके सम्मान के खिलाफ है। जब भी पत्नी अपनी इच्छा जताती, व्यापारी नाराज हो जाता और कहता, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इससे उनके बीच तनाव बढ़ता गया। एक दिन पत्नी ने हिम्मत जुटाई और व्यापारी से कहा, मैं आपकी हर बात मानती हूं, पर क्या मेरी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती? यह सुनकर व्यापारी को एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी को उसकी स्वतंत्रता नहीं दे रहा था। उसने अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश लगाया और पत्नी को मेले में कपड़े बेचने की आजादी दी। न केवल पत्नी ने सफलता हासिल की, बल्कि उनके बीच का प्रेम भी गहरा हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकार करना प्रेम का प्रथम चरण है। जब हम दूसरों को उनकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हैं, तो हमारे संबंध प्रेम और विश्वास से भर जाते हैं। लेकिन स्वीकार करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा तरीका ही एकमात्र सही तरीका नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। अपेक्षाएं फल की इच्छा से जन्म लेती हैं। जब हम दूसरों से फल की अपेक्षा करते हैं, तो हम अपने कर्म को दूषित कर देते हैं। लेकिन जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं, बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध और शांत हो जाता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें। स्वीकार का अर्थ है कि हम दूसरों को उनके निर्णय लेने का अधिकार दें, भले ही वे गलतियां करें, क्योंकि गलतियां ही हमें सीख देती हैं। एक मां अपनी बेटी को ससुराल के नियमों का पालन करने के लिए कहती है,
लेकिन जब बेटी अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने की कोशिश करती है तो मां को लगता है कि उसने गलत संस्कार दिए। पर यदि मां यह स्वीकार कर ले कि बेटी की अपनी पहचान है, तो क्या उनका रिश्ता और मजबूत नहीं होगा? तो क्या यह सत्य नहीं कि स्वीकार ही संबंधों की आत्मा है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपेक्षाओं के बोझ को उतार कर स्वीकार की शांति को अपनाएं? स्वयं विचार कीजिए। अपेक्षाओं से मुक्ति, एक नया मार्ग। अपेक्षाओं से मुक्ति आसान नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जो हमारे मन की गहराइयों में ले जाती है। हमें अपने डर, अपनी असुरक्षाएं और अपने अहंकार का सामना करना पड़ता है। हमें यह समझना पड़ता है कि अपेक्षाएं हमारे मन का निर्माण है और इन्हें छोड़ने से हमारा मन मुक्त हो जाता है। एक और कहानी सुनिए। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो अपने बेटे की हर बात से असंतुष्ट रहता था। बेटा जो भी करता, वृद्ध को लगता कि वह गलत है। यदि बेटा खेती करता तो वृद्ध कहता, तुम्हें व्यापार करना चाहिए। यदि बेटा व्यापार करता तो वृद्ध कहता, तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। बेटा हर बार अपने पिता को खुश करने की कोशिश करता पर असफल रहता। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपके लिए क्या करूं जो आपको खुशी दे? वृद्ध ने गुस्से में कहा, तुम बस मेरे जैसा बन जाओ। बेटे ने चुपचाप कहा, पिताजी, यदि मैं आप जैसा बन गया तो मेरी अपनी पहचान क्या होगी? यह सुनकर वृद्ध स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने बेटे को स्वीकार नहीं कर रहा था। उस दिन से उसने अपने बेटे को उसकी स्वतंत्रता के साथ जीने दिया और आश्चर्य की बात, उनके बीच का तनाव खत्म हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपेक्षाएं छोड़ना स्वतंत्रता देना है, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। जब हम अपेक्षाएं छोड़ते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हम दूसरों को उनकी गलतियों, उनकी कमियों और उनकी खूबियों के साथ स्वीकार करते हैं। हम यह समझते हैं कि संबंध नियंत्रण पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। भगवत गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षण है, सर्वम विश्वेण सन्नादति, अर्थात सब कुछ विश्व की इच्छा से होता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तो हमारी अपेक्षाएं स्वतः कम हो जाती हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। तो क्या यह सत्य नहीं कि अपेक्षाएं छोड़ना ही मुक्ति का मार्ग है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपने मन को अपेक्षाओं के बंधन से मुक्त करें और स्वीकार की शांति को अपनाएं? स्वयं विचार कीजिए। द कृष्णा पाथ का संदेश। द कृष्णा पाथ पर हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको जीवन के इन सनातन सत्यों से परिचित कराएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन को गहराई से देखें, आप अपने संबंधों को समझें, आप यह जानें कि अपेक्षाएं आपके दुखों का कारण हैं और स्वीकार आपकी शांति का मार्ग है। हम चाहते हैं कि आप अपने मन की गहराइयों में उतरें और उन सवालों के जवाब खोजें जो आपके जीवन को सार्थक बनाएं। आज हमने बात की अपेक्षाओं और स्वीकार की। हमने देखा कि अपेक्षाएं हमारे संबंधों को जटिल बनाती हैं, जबकि स्वीकार उन्हें सरल और सुंदर बनाता है। हमने यह समझा कि अपेक्षाएं छोड़ना मुक्ति का मार्ग है और स्वीकार करना शांति का, लेकिन यह केवल शुरुआत है। आगे हम बात करेंगे न्याय और करुणा की, स्वतंत्रता और सीमाओं की, सत्य और निर्भयता की। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह सनातन सत्य हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं? क्या आप अपने जीवन को इन सत्यों के आधार पर जीना चाहेंगे? क्या आप अपेक्षाओं के बोझ को उतारकर स्वीकार की शांति को अपनाएंगे? क्या आप अपने संबंधों को प्रेम और विश्वास के आधार पर जीना चाहेंगे? स्वयं विचार कीजिए। द कृष्णा पाथ आपका साथी है इस यात्रा में। हम आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर। हम चाहते हैं कि आप इन सत्यों को न केवल सुने बल्कि अपने जीवन में उतारें। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करें। स्वयं विचार कीजिए। हमारे जीवन का हर रिश्ता, हर सपना और हर प्रयास कहीं ना कहीं अपेक्षाओं से जुड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा परिवार हमारे प्रति समर्पित रहे और हमारी मेहनत को दुनिया सराहे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये अपेक्षाएं ही हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण बनती हैं? जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। यह बेचैनी धीरे धीरे क्रोध, निराशा और संघर्ष में बदल जाती है। द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है कि हम इन सनातन सत्यों को आपके सामने लाएं, जो आपके जीवन को सरल और सार्थक बनाएं। पिछले खंड में हमने बात की थी कि अपेक्षाएं हमारे संबंधों को जटिल बनाती हैं और स्वीकार उन्हें सुंदर बनाता है। आज हम गहराई से समझेंगे कि अपेक्षाएं हमारे जीवन में संघर्ष को कैसे जन्म देती हैं और हम इस संघर्ष से
मुक्ति कैसे पा सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपेक्षाएं कहां से आती हैं, वे हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करती हैं और उन्हें छोड़ने का मार्ग क्या है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। स्वयं विचार कीजिए, अपेक्षाओं की प्रकृति, वे क्यों बनती हैं। अपेक्षाएं हमारे मन का स्वाभाविक हिस्सा है। हमारा मन हमेशा भविष्य की कल्पना करता है। हम सोचते हैं कि यदि हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। हम अपने मित्रों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी मदद करें, अपने जीवन साथी से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें समझें और अपनी संतानों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे सपनों को पूरा करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये अपेक्षाएं कहां से जन्म लेती हैं? अपेक्षाएं हमारे मन की असुरक्षा से पैदा होती हैं। हमें डर होता है कि यदि दूसरा व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चला तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। हमारा अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा तरीका ही सही है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी अपने मालिक से अपेक्षा करता है कि वह उसकी मेहनत को सराहे। वह दिन रात काम करता है, यह सोच कर कि उसका मालिक उसे पदोन्नति देगा। लेकिन जब मालिक उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता है तो कर्मचारी का मन निराशा और क्रोध से भर जाता है। वह सोचता है, मैंने इतना किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। यह निराशा अपेक्षा से जन्मी है। एक और उदाहरण लें। एक मां अपनी बेटी से अपेक्षा करती है कि वह शादी के बाद ससुराल में हर नियम का पालन करे। वह सोचती है कि इससे उसका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जब बेटी अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने की कोशिश करती है तो मां को लगता है कि उसने गलत संस्कार दिया। मां का यह दुख उसकी अपेक्षा से उपजा है। वह यह भूल जाती है कि बेटी की अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं और अपनी यात्रा है। अपेक्षाएं केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं हैं। हम समाज से, सरकार से और यहां तक कि ईश्वर से भी अपेक्षा करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलना चाहिए। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो हम निराश हो जाते हैं। यह निराशा भी अपेक्षा का ही परिणाम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। अपेक्षाएं फल की इच्छा से जन्म लेती हैं। जब हम कर्म करते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि हमें उसका फल तुरंत मिले। लेकिन जीवन का नियम यह है कि फल हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि कर्म और नियति के अनुसार मिलता है। तो क्या यह सत्य नहीं कि अपेक्षाएं हमारे मन की असुरक्षा का परिणाम है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपेक्षाओं के इस चक्र को समझें और इससे मुक्ति की राह खोजें? स्वयं विचार कीजिए। संघर्ष का जन्म, अपेक्षाएं टकराने पर जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमारे मन में एक संघर्ष जन्म लेता है। यह संघर्ष केवल हमारे और दूसरों के बीच नहीं होता, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर भी होता है। हम अपने आप से सवाल करते हैं, मैंने इतना किया फिर भी मुझे यह क्यों मिला? हम दूसरों को दोष देते हैं, उसने मेरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया, और इस दोषारोपण में हमारे संबंध कमजोर हो जाते हैं। एक कहानी सुनिए। दो मित्र थे जो एक दूसरे के बहुत करीब थे। वे हर सुख दुख में साथ रहते थे। एक मित्र ने दूसरे से अपेक्षा की कि वह उसके व्यापार में आर्थिक मदद करे। उसने सोचा, हम इतने अच्छे मित्र हैं, वह मेरी मदद जरूर करेगा। लेकिन दूसरा मित्र उस समय खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और मदद नहीं कर सका। पहला मित्र नाराज हो गया। उसने सोचा, मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरी मदद नहीं की। उसने अपने मित्र को दोष देना शुरू कर दिया। दूसरा मित्र भी दुखी हुआ क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मजबूरी को समझा नहीं गया। धीरे धीरे उनकी मित्रता टूट गई। यह कहानी केवल दो मित्रों की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहां अपेक्षाएं प्रेम पर हावी हो जाती हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम दूसरों को दोष देते हैं। हम भूल जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी अपनी परिस्थितियों, अपनी मजबूरियों से बंधा है। हम यह नहीं सोचते कि शायद उसने हमारी अपेक्षाओं को समझा ही नहीं। एक और उदाहरण लें। एक पति अपनी पत्नी से अपेक्षा करता है कि वह हर दिन घर को साफ सुथरा रखे, स्वादिष्ट भोजन बनाए और बच्चों की देखभाल करे। वह सोचता है कि यही एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य है। लेकिन पत्नी एक नौकरी पेशा महिला है जो दिन भर काम करती है। वह अपनी पूरी कोशिश करती है, पर हर दिन पति की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती। पति को लगता है कि पत्नी उसकी परवाह नहीं करती। पत्नी को लगता है कि पति उसकी मेहनत को नहीं समझता। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। यह झगड़ा अपेक्षाओं का टकराव है। अपेक्षाएं टकराने पर संबंधों में दरार पड़ती है। हमारा मन क्रोध, निराशा और दुख से भर जाता है। हम भूल जाते हैं कि संबंध प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं, न कि अपेक्षाओं पर। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संगम त्यक्त्वा धनंजय,
अर्थात आसक्ति को त्याग दो। हे अर्जुन, अपेक्षाएं आसक्ति का ही एक रूप है। जब हम अपेक्षाओं से आसक्त होते हैं तो हम अपने संबंधों को दुख का कारण बना लेते हैं। तो क्या यह सत्य नहीं कि अपेक्षाएं ही हमारे संबंधों में संघर्ष का कारण है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपेक्षाओं के इस टकराव को समझें और इससे मुक्ति की राह खोजें? स्वयं विचार कीजिए। अपेक्षाओं से मुक्ति, स्वीकार का मार्ग। यदि अपेक्षाएं संघर्ष का कारण है तो उसका समाधान क्या है? समाधान है अपेक्षाओं से मुक्ति। लेकिन यह मुक्ति आसान नहीं है। यह एक साधना है जो हमें हमारे मन की गहराइयों में ले जाती है। हमें अपने डर, अपनी असुरक्षाएं और अपने अहंकार का सामना करना पड़ता है। हमें यह समझना पड़ता है कि अपेक्षाएं हमारे मन का निर्माण है और इन्हें छोड़ने से हमारा मन मुक्त हो जाता है। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक शिक्षक रहता था जो अपने छात्रों से बहुत अपेक्षा रखता था। वह चाहता था कि हर छात्र उसकी कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करे। जब कोई छात्र कम अंक लाता तो शिक्षक नाराज हो जाता और उसे डांटता। इससे छात्र डरने लगे और उनका आत्मविश्वास कम होने लगा। एक दिन एक अनुभवी शिक्षक ने उसे सलाह दी, तुम अपने छात्रों से अपेक्षाएं छोड़ दो, उन्हें उनकी गति से सीखने दो। शिक्षक ने इस सलाह को अपनाया। उसने छात्रों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार किया और उनकी प्रगति पर ध्यान देना शुरू किया। आश्चर्य की बात, छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होने लगा। वे डर के बजाय प्रेम और प्रेरणा से पढ़ने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपेक्षाएं छोड़ना स्वीकार करना है। जब हम दूसरों को उनकी कमियों, उनकी खूबियों और उनकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हैं तो हमारे संबंध प्रेम और विश्वास से भर जाते हैं। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें। स्वीकार का अर्थ है कि हम दूसरों को उनके निर्णय लेने का अधिकार दें, भले ही वे गलतियां करें, क्योंकि गलतियां ही हमें सीख देती हैं। एक और उदाहरण लें। एक पिता अपने बेटे से अपेक्षा करता था कि वह परिवार का व्यवसाय संभाले, लेकिन बेटे का सपना चित्रकार बनने का था। पिता ने शुरू में विरोध किया, लेकिन एक दिन उसने बेटे की कला को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा एक असाधारण प्रतिभा रखता है। उसने अपनी अपेक्षाएं छोड़ दी और बेटे को चित्रकार बनने की स्वतंत्रता दी। आज वह बेटा एक प्रसिद्ध चित्रकार है और पिता को अपने बेटे पर गर्व है। अपेक्षाएं छोड़ना स्वतंत्रता देना है, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। जब हम अपेक्षाएं छोड़ते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हम ये समझते हैं कि संबंध नियंत्रण पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम विश्वेण सन्नादति, अर्थात सब कुछ विश्व की इच्छा से होता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है तो हमारी अपेक्षाएं स्वतः कम हो जाती हैं। तो क्या यह सत्य नहीं कि अपेक्षाएं छोड़ना ही मुक्ति का मार्ग है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपने मन को अपेक्षाओं के बंधन से मुक्त करें और स्वीकार की शांति को अपनाएं? स्वयं विचार कीजिए, स्वयं विचार कीजिए। आपके जीवन में अपेक्षाएं अब एक पल रुकें और अपने जीवन पर विचार करें। आपके कितने दुख अपेक्षाओं से जन्मे हैं? कितनी बार आपने अपने मित्रों, अपने परिवार या अपने सहकर्मियों से अपेक्षा की कि वे आपके अनुसार चलें, और जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो आपके मन में क्या हुआ? क्या आपने क्रोध महसूस किया? क्या आपने निराशा महसूस की? क्या आपने अपने रिश्तों में तनाव महसूस किया? अब यह सोचें, क्या होगा यदि आप इन अपेक्षाओं को छोड़ दें? क्या होगा यदि आप अपने मित्रों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करें? यदि आप अपने जीवन साथी को उनकी स्वतंत्रता के साथ जीने दें? यदि आप अपनी संतानों को उनके सपनों का पीछा करने की आजादी दें? क्या तब आपके रिश्ते अधिक सुंदर नहीं होंगे? क्या तब आपका मन अधिक शांत नहीं होगा? द कृष्णा पाथ पर हम आपसे यही सवाल पूछते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने मन की गहराइयों में उतरें और इन सत्यों को समझें। अपेक्षाएं आपके दुखों का कारण है, स्वीकार आपकी शांति का मार्ग है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए साहस चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए और अपने अहंकार को त्यागने की इच्छा चाहिए। तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त करना चाहेंगे? क्या आप स्वीकार को अपने रिश्तों का आधार बनाना चाहेंगे? क्या आप अपने मन को शांति और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहेंगे? स्वयं विचार कीजिए। द कृष्णा पाथ आपका साथी है इस यात्रा में। हम आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर। हम चाहते हैं कि आप इन सनातन सत्यों को न केवल सुने बल्कि अपने जीवन में उतारें। तो चलिए इस यात्रा को जारी रखें। स्वयं विचार कीजिए। हमारे जीवन का हर रिश्ता प्रेम, विश्वास और समझ पर टिकता है,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन रिश्तों को सबसे अधिक नुकसान क्या पहुंचाता है? यह अपेक्षाएं हैं। हम अपने रिश्तों में इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि वे प्रेम के बजाय बोझ बन जाते हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि अपेक्षाएं हमारे जीवन में संघर्ष को कैसे जन्म देती हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम अपेक्षाओं को छोड़कर स्वीकार को अपनाएं? क्या तब हमारे रिश्ते अधिक सुंदर, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक सार्थक नहीं होंगे? द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इन सनातन सत्यों से परिचित कराएं जो आपके जीवन को सरल और सार्थक बनाएं। आज हम बात करेंगे स्वीकार की, एक ऐसी साधना जो हमारे रिश्तों को प्रेम और विश्वास से भर देती है। हम ये समझेंगे कि स्वीकार का अर्थ क्या है, यह क्यों कठिन है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। स्वयं विचार कीजिए, स्वीकार का अर्थ, प्रेम का प्रथम चरण स्वीकार का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी कमियों, उसकी खूबियों और उसकी स्वतंत्रता के साथ अपनाना। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें दूसरों को बदलने की इच्छा से मुक्त करता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे मित्र, हमारा परिवार या हमारा जीवन साथी हमारे अनुसार चले। हम सोचते हैं कि यदि वे हमारे विचारों को मान लें तो हमारा रिश्ता सही होगा। लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी पहचान और अपनी यात्रा होती है? जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल उनके स्वभाव का अपमान करते हैं बल्कि अपने रिश्ते को भी कमजोर करते हैं। एक उदाहरण लें। एक पति अपनी पत्नी से अपेक्षा करता है कि वह हर दिन घर को साफ सुथरा रखे और स्वादिष्ट भोजन बनाए। लेकिन पत्नी एक नौकरी पेशा महिला है जो दिन भर काम करती है। वह अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन पति की हर अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाती। पति को लगता है कि पत्नी उसकी परवाह नहीं करती। वह उसे बदलने की कोशिश करता है, उसे बार बार कहता है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इससे उनके बीच तनाव बढ़ता है। एक दिन पति को एहसास होता है कि वह अपनी पत्नी को उसकी मेहनत और उसकी परिस्थितियों के साथ स्वीकार नहीं कर रहा। उसने अपनी अपेक्षाएं छोड़ दी और पत्नी की मेहनत की सराहना शुरू की। इससे न केवल उनका रिश्ता मजबूत हुआ बल्कि पत्नी भी अधिक प्रेम और उत्साह के साथ घर और काम को संभालने लगी। स्वीकार प्रेम का प्रथम चरण है। जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो हम उनके प्रति अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। हम यह समझते हैं कि प्रेम का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि स्वतंत्रता देना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, समदृष्टिर विशिष्यते, अर्थात जो सभी को समान दृष्टि से देखता है वही श्रेष्ठ है। स्वीकार का अर्थ है हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के साथ देखना बिना उनके प्रति कोई निर्णय लिए। तो क्या यह सत्य नहीं कि स्वीकार ही प्रेम का आधार है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपने रिश्तों को स्वीकार के आधार पर जिएं? स्वयं विचार कीजिए, स्वीकार की साधना क्यों है यह कठिन? स्वीकार करना आसान नहीं है। यह एक साधना है जो हमारे अहंकार को चुनौती देती है। हमारा अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा तरीका ही सही है। हमें डर होता है कि यदि हम दूसरों को उनकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करेंगे तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। हम सोचते हैं कि यदि हमारा जीवन साथी, हमारी संतान या हमारा मित्र हमारे अनुसार नहीं चला तो हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि यह डर ही हमारे रिश्तों को कमजोर करता है? कहानी सुनिए। एक गांव में एक मां थी जो अपनी बेटी की हर बात से असंतुष्ट रहती थी। बेटी एक स्वतंत्र विचारों वाली युवती थी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। वह एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन मां चाहती थी कि वह शादी करके गृहिणी बने। मां को लगता था कि बेटी की स्वतंत्रता उनके परिवार के सम्मान के खिलाफ है। वह बेटी को बार बार बदलने की कोशिश करती थी। इससे बेटी दुखी रहने लगी और मां बेटी के बीच दूरी बढ़ गई। एक दिन एक बुजुर्ग पड़ोसी ने मां से कहा, तुम अपनी बेटी को उसकी स्वतंत्रता के साथ क्यों नहीं स्वीकार करती? वह तुम्हारी बेटी है, लेकिन उसकी अपनी पहचान भी है। मां ने इस बात पर विचार किया और अपनी बेटी को लेखिका बनने की आजादी दी। बेटी ने न केवल सफलता हासिल की बल्कि अपनी मां के साथ उसका रिश्ता भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकार करना हमारे अहंकार को त्यागने की प्रक्रिया है। हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा तरीका ही एकमात्र सही तरीका नहीं है। हमें यह समझना पड़ता है कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और हमारा काम उन्हें नियंत्रित करना नहीं बल्कि उनका साथ देना है। स्वीकार की साधना में समय लगता है। हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। हमें अपने डर और अपनी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम स्वीकार को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम अपने रिश्तों में प्रेम और विश्वास को पुनर्जनन करते हैं। तो क्या यह सत्य नहीं कि स्वीकार करना एक साधना है? क्या यह संभव नहीं कि हम
अपने अहंकार को त्याग कर स्वीकार को अपनाएं। स्वयं विचार कीजिए, स्वीकार और शांति। मन का मार्ग स्वीकार का सबसे बड़ा उपहार है शांति। जब हम दूसरों को उनकी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकार करते हैं तो हमारा मन अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। हम यह समझते हैं कि रिश्ते नियंत्रण पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। हम यह जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और हमारा काम उनकी यात्रा को आसान बनाना है, न कि उन्हें बदलना। एक और कहानी सुनिए। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। एक पड़ोसी को लगता था कि दूसरा उसकी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। वह बार बार उसे बदलने की कोशिश करता था, लेकिन इससे उनका झगड़ा और बढ़ता गया। एक दिन एक साधु गांव में आए। उन्होंने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और कहा, तुम एक दूसरे को बदलने की कोशिश क्यों करते हो? क्या तुम एक दूसरे को अपनी कमियों के साथ स्वीकार नहीं कर सकते? दोनों पड़ोसियों ने इस बात पर विचार किया। उन्होंने अपनी अपेक्षाएं छोड़ दी और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार किया। इससे न केवल उनका झगड़ा खत्म हुआ बल्कि वे अच्छे मित्र बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकार शांति का मार्ग है। जब हम दूसरों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने मन को क्रोध, निराशा और दुख से मुक्त करते हैं। हम यह समझते हैं कि रिश्ते प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं, न कि अपेक्षाओं पर। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम विश्वेन सन्नादति, अर्थात सब कुछ विश्व की इच्छा से होता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति और हर घटना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है तो हमारा मन शांत हो जाता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें। स्वीकार का अर्थ है कि हम दूसरों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर दें। एक शिक्षक अपने छात्र को गलत उत्तर देने पर डांटने की बजाय उसकी गलती को समझाता है। वह छात्र को स्वीकार करता है और उसे बेहतर करने का मौका देता है। इससे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह प्रगति करता है। तो क्या यह सत्य नहीं कि स्वीकार शांति का मार्ग है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपने रिश्तों को स्वीकार के आधार पर जिएं और अपने मन को शांति से भरें? स्वयं विचार कीजिए, स्वयं विचार कीजिए। आपके रिश्तों में स्वीकार अब एक पल रुकें और अपने रिश्तों पर विचार करें। कितनी बार आपने अपने मित्रों, अपने परिवार या अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश की? कितनी बार आपने सोचा कि यदि वे आपके अनुसार चलें तो आपका रिश्ता सही होगा? और कितनी बार इस कोशिश ने आपके रिश्ते को कमजोर किया? अब यह सोचें, क्या होगा यदि आप इन अपेक्षाओं को छोड़ दें? क्या होगा यदि आप अपने मित्रों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करें? यदि आप अपने जीवन साथी को उनकी स्वतंत्रता के साथ जीने दें? यदि आप अपनी संतानों को उनके सपनों का पीछा करने की आजादी दें? क्या तब आपके रिश्ते अधिक सुंदर नहीं होंगे? क्या तब आपका मन अधिक शांत नहीं होगा? द कृष्णा पाथ पर हम आपसे यही सवाल पूछते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने मन की गहराइयों में उतरें और इन सत्यों को समझें। स्वीकार आपके रिश्तों की आत्मा है। यह आपके मन को शांति और आपके जीवन को सार्थक बनाता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए साहस चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए और अपने अहंकार को त्यागने की इच्छा चाहिए। तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने रिश्तों को स्वीकार के आधार पर जीना चाहेंगे? क्या आप अपने मन को शांति और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहेंगे? स्वयं विचार कीजिए। हमारे जीवन का हर रिश्ता, हर अनुभव और हर संघर्ष हमें एक सवाल की ओर ले जाता है। हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं? हम अपने रिश्तों को कैसे प्रेम और विश्वास से भरें? और हम अपने मन को कैसे शांति से परिपूर्ण करें? इन सवालों का जवाब छिपा है दो सनातन सत्यों में, स्वीकार और करुणा। स्वीकार हमें सिखाता है कि हम हर व्यक्ति को उसकी कमियों, खूबियों और स्वतंत्रता के साथ अपनाएं। करुणा हमें सिखाती है कि हम हर प्राणी के प्रति दया और समझ रखें, भले ही उन्होंने हमें दुख पहुंचाया हो। जब स्वीकार और करुणा एक साथ मिलते हैं तो वे हमारे जीवन को शांति, प्रेम और सत्य से भर देते हैं। द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इन सनातन सत्यों से परिचित कराएं जो आपके जीवन को सरल और सार्थक बनाएं। आज हम बात करेंगे स्वीकार और करुणा की और यह समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे पूरक बनाते हैं। हम यह जानेंगे कि स्वीकार और करुणा हमारे रिश्तों को कैसे मजबूत करते हैं, हमारे मन को कैसे शांत करते हैं और हमारे समाज को कैसे प्रेम और विश्वास से भरते हैं। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। स्वयं विचार कीजिए। स्वीकार, रिश्तों का आधार स्वीकार का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के साथ अपनाना, बिना उन्हें बदलने की इच्छा, बिना अपेक्षाओं के बोझ और बिना उनके प्रति कोई निर्णय लिए। हम अक्सर अपने रिश्तों में अपेक्षाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी
हमारी संतान या हमारे मित्र हमारे अनुसार चलें। लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते तो हमारे मन में निराशा, क्रोध और दुख जन्म लेता है। स्वीकार हमें इस दुख से मुक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि स्वतंत्रता देना है। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक पिता और उसका बेटा रहते थे। पिता चाहता था कि उसका बेटा गांव का मुखिया बने क्योंकि वह स्वयं यह सपना पूरा नहीं कर सका था। लेकिन बेटे का मन संगीत में था। वह दिन रात बांसुरी बजाता और गांव वालों को अपने संगीत से मंत्रमुग्ध करता। पिता को लगता था कि बेटा उसकी इच्छाओं का अपमान कर रहा है। वह उसे बार बार डांटता और कहता, संगीत से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुखिया बनना चाहिए। इससे बेटा दुखी रहने लगा। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ और बेटे ने अपनी बांसुरी की धुन से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पिता ने पहली बार अपने बेटे की प्रतिभा को देखा। उसका हृदय पिघल गया और उसने अपनी अपेक्षाएं छोड़ दी। उसने बेटे को स्वीकार किया और कहा, तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा धर्म है। इसके बाद न केवल बेटा एक प्रसिद्ध संगीतकार बना बल्कि पिता और बेटे का रिश्ता भी प्रेम और सम्मान से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकार रिश्तों का आधार है। जब हम दूसरों को उनकी स्वतंत्रता और उनकी पहचान के साथ स्वीकार करते हैं तो हमारे रिश्ते प्रेम और विश्वास से भर जाते हैं। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें। इसका अर्थ है कि हम दूसरों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर दें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समदृष्टिर विशिष्यते, अर्थात जो सभी को समान दृष्टि से देखता है वही श्रेष्ठ है। स्वीकार हमें यह समदृष्टि देता है। यह हमें हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के साथ देखने की शक्ति देता है। तो क्या यह सत्य नहीं कि स्वीकार रिश्तों का आधार है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपने रिश्तों को स्वीकार के आधार पर जिए? स्वयं विचार कीजिए। करुणा, प्रेम का परम रूप यदि स्वीकार रिश्तों का आधार है तो करुणा प्रेम का परम रूप है। करुणा का अर्थ है हर प्राणी के प्रति दया और समझ रखना, भले ही उन्होंने हमें दुख पहुंचाया हो। करुणा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अपनी मजबूरियों और अपनी कमियों से बंधा है। जब हम करुणा के साथ दूसरों को देखते हैं तो हमारा मन क्रोध और नफरत से मुक्त हो जाता है। हम यह समझते हैं कि दुख देने वाला भी कहीं ना कहीं दुखी है। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका पड़ोसी हमेशा उससे झगड़ता था। पड़ोसी छोटी छोटी बातों पर व्यापारी को ताने मारता और उसका अपमान करता। व्यापारी शुरू में गुस्सा होता और जवाब देता, लेकिन इससे झगड़ा और बढ़ता। एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका पड़ोसी अपनी पत्नी की बीमारी के कारण तनाव में है। वह रात दिन अस्पतालों के चक्कर काट रहा था और उसका गुस्सा उसकी मजबूरी का परिणाम था। व्यापारी का हृदय पिघल गया। उसने अपनी नाराजगी छोड़ दी और पड़ोसी की मदद करने का फैसला किया। उसने पड़ोसी की पत्नी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी। पड़ोसी ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में उसने व्यापारी से माफी मांगी। इस करुणा ने न केवल उनके बीच की दुश्मनी खत्म की बल्कि एक नया रिश्ता बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा दुख को प्रेम में बदल देती है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो हमारा मन उनके प्रति दया से भर जाता है। हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जंग लड़ रहा है और हमारा काम उनकी जंग को और कठिन करना नहीं बल्कि उन्हें सहारा देना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दया भूतेषु, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति दया रखो। करुणा धर्म का आधार है। यह हमें हर प्राणी को अपने जैसा देखने की शक्ति देता है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को नजरअंदाज करें। इसका अर्थ है कि हम गलती करने वाले को सुधरने का अवसर दें। एक शिक्षक अपने छात्र को स्कूल में झगड़ा करने के लिए दंड देने की बजाय उससे उसकी परेशानी पूछता है। जब उसे पता चलता है कि छात्र अपने माता पिता के झगड़ों के कारण तनाव में है तो वह उसकी मदद करता है। इस करुणा से छात्र न केवल अपनी गलती सुधारता है बल्कि शिक्षक के प्रति सम्मान और प्रेम से भर जाता है। तो क्या यह सत्य नहीं कि करुणा प्रेम का परम रूप है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपने मन को करुणा से भरें और अपने रिश्तों को प्रेम से सजाएं? स्वयं विचार कीजिए। स्वीकार और करुणा का संगम। शांति का मार्ग स्वीकार और करुणा एक दूसरे के पूरक हैं। स्वीकार हमें दूसरों को उनकी वास्तविकता के साथ अपनाने की शक्ति देता है। करुणा हमें उनकी कमियों और दुखों को समझने की दृष्टि देती है। जब हम स्वीकार और करुणा को एक साथ अपनाते हैं तो हमारा मन शांति से भर जाता है। हम ये समझते हैं कि रिश्ते प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं, न कि अपेक्षाओं या प्रतिशोध पर। एक और कहानी सुनिए। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसके पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी। उनके पड़ोसी एक धनी जमींदार ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। परिवार ने गांव की पंचायत में न्याय की गुहार लगाई,
लेकिन जमींदार का रसूख इतना था कि पंचायत ने उसका साथ दिया। परिवार दुखी और निराश था। उनके सबसे बड़े बेटे ने प्रतिशोध की ठान ली और जमींदार के खेत में आग लगाने की योजना बनाई। लेकिन परिवार के मुखिया, एक बुजुर्ग दादाजी, ने उसे रोका। उन्होंने कहा, प्रतिशोध से केवल दुख बढ़ेगा, हमें स्वीकार और करुणा का मार्ग चुनना चाहिए। दादाजी ने जमींदार से मिलने का फैसला किया। उन्होंने जमींदार से नम्रता से बात की और उसे बताया कि उनकी जमीन उनके परिवार की एकमात्र आजीविका है। उन्होंने जमींदार की परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश की और पता चला कि जमींदार अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए जमीन हड़पना चाहता था। दादाजी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और जमींदार की बेटी की शादी के लिए धन जुटाने में मदद की। इस करुणा और स्वीकार ने जमींदार का हृदय बदल दिया। उसने न केवल जमीन वापस की बल्कि परिवार के साथ एक नया रिश्ता बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकार और करुणा एक साथ मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। स्वीकार ने दादाजी को जमींदार की गलती को उसकी परिस्थितियों के साथ देखने की शक्ति दी। करुणा ने उन्हें प्रतिशोध की बजाय मदद करने की प्रेरणा दी। इस संगम ने न केवल एक अन्याय को ठीक किया बल्कि एक नया रिश्ता बनाया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम विश्वेण सन्नादति, अर्थात सब कुछ विश्व की इच्छा से होता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति और हर घटना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है और हम करुणा के साथ उस उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन शांति से भर जाता है। स्वीकार और करुणा हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर दुख, हर संघर्ष और हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। हमारा काम उस शिक्षण को स्वीकार करना और करुणा के साथ आगे बढ़ना है। तो क्या यह सत्य नहीं कि स्वीकार और करुणा शांति का मार्ग है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपने जीवन को स्वीकार और करुणा के आधार पर जिएं? स्वयं विचार कीजिए, स्वयं विचार कीजिए। आपके जीवन में स्वीकार और करुणा अब एक पल रुकें और अपने जीवन पर विचार करें। कितनी बार आपने अपने रिश्तों में अपेक्षाएं रखी और उन्हें बदलने की कोशिश की? कितनी बार आपने अन्याय का सामना किया और प्रतिशोध की आग में जलने लगे? और कितनी बार आपने सोचा कि यदि लोग आपके अनुसार चलें तो आपका जीवन सही होगा? अब यह सोचें, क्या होगा यदि आप स्वीकार और करुणा को अपनाएं? क्या होगा यदि आप अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने पड़ोसियों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करें? यदि आप उनके दुख और उनकी मजबूरियों को करुणा के साथ समझें? यदि आप प्रतिशोध की बजाय प्रेम और मदद को चुनें, क्या तब आपके रिश्ते अधिक सुंदर नहीं होंगे? क्या तब आपका मन अधिक शांत नहीं होगा? द कृष्णा पाथ पर हम आपसे यही सवाल पूछते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने मन की गहराइयों में उतरें और इन सत्यों को समझें। स्वीकार और करुणा आपके रिश्तों की आत्मा है। ये आपके मन को शांति और आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए साहस चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए और अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने की इच्छा चाहिए। तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने रिश्तों को स्वीकार और करुणा के आधार पर जीना चाहेंगे? क्या आप अपने मन को शांति और अपने समाज को प्रेम से भरना चाहेंगे? स्वयं विचार कीजिए। द कृष्णा पाथ आपका साथी है इस यात्रा में। हम आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर। हम चाहते हैं कि आप इन सनातन सत्यों को न केवल सुने बल्कि अपने जीवन में उतारें। तो चलिए इस यात्रा को जारी रखें। स्वयं विचार कीजिए। हमने एक लंबी और गहरी यात्रा की है। हमने जीवन के उन सनातन सत्यों को समझने की कोशिश की जो हमारे रिश्तों को प्रेम से भरते हैं, हमारे मन को शांति देते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमने बात की अपेक्षाओं की जो हमारे दुखों का कारण बनती है। हमने स्वीकार को जाना जो हमारे रिश्तों की आत्मा है। हमने न्याय और करुणा के महत्व को समझा जो समाज में विश्वास और प्रेम को पुनर्जनन करते हैं। और हमने देखा कि स्वीकार और करुणा का संगम हमारे जीवन को कैसे शांति और सत्य से भर देता है। द कृष्णा पाथ पर हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम आपको इन सनातन सत्यों से परिचित कराएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन को गहराई से देखें, अपने रिश्तों को समझें और उन सिद्धांतों को अपनाएं जो आपके मन को शांति और आपके जीवन को सार्थक बनाएं। आज इस यात्रा के अंत में हम इन सभी सत्यों को एक साथ जोड़ेंगे। हम यह समझेंगे कि ये सत्य हमारे जीवन का आधार कैसे बन सकते हैं और इन्हें अपनाकर हम कैसे एक बेहतर संसार बना सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को एक सार्थक अंत की ओर ले जाएं। स्वयं विचार कीजिए। सनातन सत्य का सार, जीवन की नींव सनातन सत्य वे सिद्धांत हैं जो समय और परिस्थितियों से परे हैं। वे हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। ये सत्य हमें सिखाते हैं कि जीवन का आधार
प्रेम, विश्वास और समझ है। ये हमें सिखाते हैं कि अपेक्षाएं छोड़ना, स्वीकार को अपनाना, करुणा के साथ न्याय करना और सत्य के साथ निर्भयता से जीना ही जीवन को सार्थक बनाता है। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक साधु रहते थे जो हर दिन गांव वालों को सनातन सत्यों की कहानियां सुनाते थे। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, साधु जी, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है स्वीकार और करुणा। जब तुम दूसरों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करते हो और उनके दुखों के प्रति करुणा रखते हो तो तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। युवक ने यह सलाह मानी। वह अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने पड़ोसियों को स्वीकार करने लगा। उसने उनके प्रति करुणा दिखाई, भले ही उन्होंने उसे दुख पहुंचाया हो। धीरे धीरे उसके रिश्ते प्रेम और विश्वास से भर गए। उसका मन शांति से परिपूर्ण हो गया। वह गांव का सबसे सुखी व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सनातन सत्य हमारे जीवन की नींव है। अपेक्षाएं छोड़ना हमें मुक्ति देता है, स्वीकार हमें प्रेम देता है, करुणा हमें शांति देती है और सत्य हमें निर्भयता देता है। यह सत्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वम विश्वेण सन्नादति, अर्थात सब कुछ विश्व की इच्छा से होता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तो हमारा मन अपेक्षाओं और क्रोध से मुक्त हो जाता है। जब हम करुणा के साथ दूसरों को देखते हैं तो हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है। ये सनातन सत्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, प्रेम करने का, समझने का और शांति पाने का। लेकिन इन सत्यों को अपनाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। हमें अपने डर, अपनी असुरक्षाएं और अपनी इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। हमें यह समझना पड़ता है कि हमारा काम दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनकी मदद करना है। तो क्या यह सत्य नहीं कि सनातन सत्य हमारे जीवन की नींव है? क्या यह संभव नहीं कि हम इन सत्यों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं? स्वयं विचार कीजिए। द कृष्णा पाथ की भूमिका, सनातन सत्यों का संदेशवाहक। द कृष्णा पाथ केवल एक चैनल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह उस यात्रा का हिस्सा है जो आपको अपने मन की गहराइयों में ले जाती है। यह आपको उन सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है जो आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सनातन सत्यों से परिचित कराएं, ताकि आप अपने रिश्तों को प्रेम से भरें, अपने मन को शांति से सजाएं और अपने समाज को विश्वास से मजबूत करें। एक और कहानी सुनिए। एक युवती थी जो अपने जीवन से निराश थी। उसे लगता था कि उसके माता पिता, उसके मित्र और उसका समाज उसे समझता नहीं। वह हमेशा अपेक्षाएं रखती थी और जब वे पूरी नहीं होती थीं तो वह दुखी हो जाती थी। एक दिन उसने द कृष्णा पाथ पर एक वीडियो देखा जिसमें स्वीकार और करुणा की बात थी। उसने सुना कि अपेक्षाएं छोड़ना और दूसरों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना शांति का मार्ग है। उसने यह भी सुना कि करुणा के साथ दूसरों के दुख को समझना प्रेम का परम रूप है। उसने इन सत्यों को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता को उनकी कमियों के साथ स्वीकार किया। उसने अपने मित्रों के प्रति करुणा दिखाई, भले ही उन्होंने उसे निराश किया हो। धीरे धीरे उसके रिश्ते बदल गए। उसका मन शांति से भर गया। वह अपने जीवन में पहली बार सच्चा सुख महसूस करने लगी। यह कहानी केवल एक युवती की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो द कृष्णा पाथ के साथ इस यात्रा पर निकला है। हम चाहते हैं कि आप भी इन सत्यों को अपने जीवन में उतारें। हम चाहते हैं कि आप अपेक्षाएं छोड़ें, स्वीकार को अपनाएं, करुणा के साथ न्याय करें और सत्य के साथ निर्भयता से जिएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन को एक ऐसी कृति बनाएं जो प्रेम, विश्वास और शांति से सजी हो। द कृष्णा पाथ आपका साथी है इस यात्रा में। हम आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर। हम चाहते हैं कि आप इन सनातन सत्यों को न केवल सुनें बल्कि अपने जीवन में उतारें। हम चाहते हैं कि आप अपने रिश्तों को प्रेम से भरें, अपने मन को शांति से सजाएं और अपने समाज को विश्वास से मजबूत करें। तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप द कृष्णा पाथ के साथ सनातन सत्यों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहेंगे? स्वयं विचार कीजिए। आत्मचिंतन का आह्वान। सनातन सत्यों को जिए। अब एक पल रुकें और अपने जीवन पर विचार करें। कितनी बार आपने अपेक्षाओं के बोझ तले अपने रिश्तों को कमजोर किया? कितनी बार आपने दूसरों को बदलने की कोशिश की और इस कोशिश में स्वयं को दुखी किया? कितनी बार आपने अन्याय का सामना किया और प्रतिशोध की आग में जलने लगे? और कितनी बार आपने सोचा कि यदि लोग आपके अनुसार चलें
तो आपका जीवन सही होगा? अब यह सोचें, क्या होगा यदि आप इन सनातन सत्यों को अपनाएं? क्या होगा यदि आप अपेक्षाएं छोड़कर स्वीकार को अपनाएं? यदि आप प्रतिशोध की बजाय करुणा को चुनें, यदि आप सत्य के साथ निर्भयता से जिए, क्या तब आपके रिश्ते अधिक सुंदर नहीं होंगे? क्या तब आपका मन अधिक शांत नहीं होगा? क्या तब आपका समाज अधिक प्रेम और विश्वास से भरा नहीं होगा? जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर हमें सीखने का अवसर मिलता है। हर रिश्ता, हर संघर्ष और हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। सनातन सत्य हमें यह सिखाते हैं कि हम इन शिक्षाओं को स्वीकार करें और करुणा के साथ आगे बढ़ें। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने अहंकार को त्यागें, अपने डर को जीतें और अपने मन को प्रेम और शांति से भरें। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। सनातन सत्य हमारे जीवन को सत्य, शिव और सुंदर बनाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक उपहार है। हमारा काम इस उपहार को स्वीकार करना, करुणा के साथ जीना और सत्य के साथ निर्भयता से चलना है। तो क्या आप इन सनातन सत्यों को अपने जीवन में उतारेंगे? क्या आप अपेक्षाओं के बोझ को उतारकर स्वीकार की शांति को अपनाएंगे? क्या आप प्रतिशोध की आग को छोड़कर करुणा की रोशनी चुनेंगे? क्या आप सत्य के साथ निर्भयता से चलने का साहस करेंगे? स्वयं विचार कीजिए। अंतिम संदेश, सनातन सत्य का मार्ग, द कृष्णा पाथ पर हमारा यह संदेश है कि आप सनातन सत्यों को अपने जीवन का आधार बनाएं। ये सत्य केवल शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। ये आपको सिखाते हैं कि आप अपने रिश्तों को प्रेम से भरें, अपने मन को शांति से सजाएं और अपने समाज को विश्वास से मजबूत करें। ये आपको सिखाते हैं कि आप अपने अहंकार को त्यागें, अपने डर को जीतें और अपने जीवन को सत्य और प्रेम से सजाएं। हम चाहते हैं कि आप इस यात्रा को जारी रखें। हम चाहते हैं कि आप हर दिन एक कदम सनातन सत्यों की ओर बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन को एक ऐसी कृति बनाएं जो प्रेम, विश्वास और शांति से सजी